हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंप्लीट किए थे। आज हम बात करेंगे पिरिडीन के बारे में। देखो, पिरिडीन सबसे इम्पोर्टेंट यौगिक है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक यौगिकों में पाया जाता है। ये नेचुरल कंपाउंड है। ये विटामिन B6 में पाया जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है। ये निकोटिनिक अम्ल में पाया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिरिडीन बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली विधि है इसकी एसिटिलीन से। एसिटिलीन को जब रक्त तप्त नली में HCl के साथ गुजारा जाता है, हमें पिरिडीन प्राप्त होती है। एसिटिलीन को जब रक्त तप्त नली से HCl हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गुजारा जाता है तो पिरिडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड से। पेंटामेथिलीन इसका नाम लिख देना, पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड को गर्म करने पर पिरिडीन प्राप्त होता है। इसका नाम है पिरिडीन। ये क्या बना है? पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या बना है? पिरिडीन। हमने क्या बना दिया? पिरिडीन। नेक्स्ट है औद्योगिक विधि। औद्योगिक
टेट्राहाइड्रो परफ्यूरिल एल्कोहल को उच्च 500 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होती है? पिरीडीन प्राप्त होती है। इंडस्ट्रियल मेथड, टेट्राहाइड्रो है टेट्राहाइड्रो परफ्यूरिल एल्कोहल को उच्च ताप पर अमोनिया के साथ गर्म करने पर पिरीडीन प्राप्त होती है। ये सारी विधियां हैं पिरीडीन बनाने की विधियां। पिरीडीन बनाने की सारी विधियां कंप्लीट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिरीडीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। पिरीडीन की रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे क्षारीय बेसिक कैरेक्टर। देखो पिरीडीन क्या होता है? ये पिरीडीन हम बात कर रहे हैं क्षारीय गुणों के बारे में। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार वो होते हैं जो अपने लॉन पेयर किसी और को दान दे देते हैं। मतलब लॉन पेयर डोनेट करने वाले क्या होते हैं? बेस होते हैं, क्षार होते हैं। अब अगर बात करें पिरीडीन की, तो देखो पिरीडीन में नाइट्रोजन पर लॉन पेयर उपस्थित है, बिल्कुल उपस्थित है। क्या ये अनुनाद में भाग ले रहे हैं क्या इसके? मतलब पिरीडीन के नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर अनुनाद में भाग लेते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। देख लो, हम इसके अगर आगे संरचनाएं की बात करें तो इसके सारे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ही अनुनाद में भाग लेते हैं। अनुनाद का क्या नियम है कि पाई बॉन्ड या लॉन पेयर एकांतरिक क्रम में होने चाहिए। अगर हम यहाँ वाली पोजीशन देखें तो बोलोगे कि हाँ ये एकांतरिक क्रम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। इसीलिए इसके जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल यही अनुनाद में भाग लेते हैं। नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए पिरीडीन एक तीव्र क्षारीय यौगिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसीलिए पिरीडीन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। वापिस समझ लो, लॉन पेयर जो दान करते हैं वो क्षार कहलाते हैं, लेकिन इसमें उपस्थित लॉन पेयर नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर पिरीडीन में अनुनाद में भाग नहीं लेते तो जीरी प्राप्त होते हैं। जो अनुनाद में अगर भाग लेते तो ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। अब ये उपलब्ध है तो आसानी से उपलब्ध होने के कारण ये किसी को भी लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसीलिए ये एक तीव्र क्षारीय यौगिक होता है। पिरीडीन एक तीव्र क्षारीय यौगिक होता है। अगर
और पिरिडीन की कंपैरिजन करते हैं क्षारीयता की। तो पिरोल में उपस्थित नाइट्रोजन के उपस्थित लॉन पेयर अनुनाद में भाग लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेते हैं तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, तो इसीलिए ये ज़्यादा क्षारीय होता है। अगर बात करें क्षारीयता की, बेसिसिटी की, तो पिरिडीन पिरोल से अधिक क्षारीय होता है। उसका कारण है पिरिडीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन पिरोल में उपस्थित नाइट्रोजन पर जो उपस्थित लॉन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेते हैं। अनुनाद में भाग लेने के कारण ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो इनकी क्षारकता, ये इसकी क्षारकता क्या हो गई, कम हो गई। ये दुर्बल क्षार होते हैं और ये प्रबल क्षार होते हैं, तो क्षारकता किसकी ज़्यादा हो गई, पिरिडीन की। क्वेश्चन आए अगर कि पिरिडीन तथा पिरोल में क्षारकता का क्रम क्या है और क्यों है, तो पिरिडीन अधिक क्षारीय है। उसका कारण है नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए इसकी क्षारकता पिरोल से अधिक होती है। नेक्स्ट इसका कंपैरिजन आता है कि पिरिडीन तथा तृतीयक एमिनो में क्षारीयता किसकी ज्यादा होती है। हम क्या कह रहे हैं, पिरिडीन तथा तृतीयक एमिनो में ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड। तो पिरिडीन तथा तृतीयक एमिनो में क्षारकता किसकी ज्यादा होती है, तो हम कह रहे हैं तृतीयक एमिनो की क्षारकता ज्यादा होती है, पिरिडीन की क्षारकता कम होती है। क्यों होती है, तो देखो इसमें नाइट्रोजन और इसका नाइट्रोजन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, इसमें कौन सा संकरण है, sp3, और इसमें कौन सा संकरण है, sp2। इनमें संकरण कौन सा है, sp3, और इसमें संकरण है sp2। तो sp2, sp3 और sp, अगर बात करें sp, sp2 और sp3 की, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्बिटल क्या होता है, हम सब जानते हैं sp का सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। मतलब क्या है कि नाभिक के सबसे ज़्यादा नजदीक कौन है, sp, फिर sp2, और सबसे बाहर कौन है, sp3। तो इसका आकर्षण, नाभिक का आकर्षण sp, sp2 और sp3, तो नाभिक का आकर्षण sp2 पे ज़्यादा है, तो ये अपना लॉन पेयर आसानी से नहीं ले पाएगा क्योंकि ये इसके आकर्षण से बना हुआ है, जबकि sp3 क्या है, दूर है, तो इस पे आकर्षण क्या है, नाभिक का आकर्षण इस पे क्या है, कम है, तो इसका लॉन पेयर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए तृतीयक एमीन अधिक क्षारीय होते हैं पिरिडीन से। वापिस से सुनो, पिरिडीन तथा तृतीयक एमिनो में क्षारकता का क्रम देखा जाए तो प्राथमिक, एलिफेटिक तृतीयक एमीन
अधिक क्षारीय होते हैं बजाय पिरिडीन के। उसका कारण है पिरिडीन पर उपस्थित नाइट्रोजन sp2 संकरित अवस्था में होता है, जबकि तृतीयक एमिनो में उपस्थित नाइट्रोजन sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित अवस्था में और sp2 में हम जानते हैं sp2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होती है, मतलब sp2 नाभिक के अधिक नजदीक है। तो नाभिक के अधिक नजदीक होने के कारण इस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत तीव्र होता है और इस पे कम होता है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधे होते हैं तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जबकि इस पर आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, तो ये उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए एलिफैटिक तृतीयक एमीन टर्शरी एमीन्स पिरिडीन से अधिक क्षारीय होते हैं। एक बार फिर से सुन लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी पिरिडीन की और पिरोल की, तो हमने इसमें अनुनाद देखा था कि पिरिडीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि ये अनुनाद में भाग नहीं लेता है, जबकि पिरोल में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में भाग लेने के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए पिरोल तथा पिरिडीन में पिरिडीन की क्षारकता ज़्यादा होती है और पिरोल की क्षारकता कम होती है। अब अगर बात करें एलिफैटिक तृतीयक एमीन तथा पिरिडीन की, तो एलिफैटिक तृतीयक एमीन तथा पिरिडीन में तृतीयक एमिनों की क्षारकता अधिक होती है। उसका कारण है पिरिडीन में उपस्थित नाइट्रोजन sp3 संकरित अवस्था में sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ये sp2 संकरित अवस्था में होता है। तो sp3 संकरित अवस्था में होने के कारण इस पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है और इस पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बल अधिक रखता है, इस पे कम रखता है क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा है। इसीलिए एलिफैटिक तृतीयक एमीन्स पर आसानी से लोन पेयर उपलब्ध हो जाते हैं और इनकी क्षारकता पिरिडीन से अधिक होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, अपचयन, एल्युमिनियम हाइड्राइड से इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये भी क्या देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी पोजीशन पे संपन्न होंगी, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ